प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पीएससी बीए बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई प्रथम है, फर्स्ट, जिसमें मेरा निर्देशन अर्थ प्रकृति का क्षेत्र, ये इसका इकाई का नाम है, लेकिन इसमें प्रकरण चल रहा है मेरा निर्देशन का अर्थ व परिभाषा। और पिछले उसमें मैंने आपको प्रस्तावना अर्थ बताया था, लेकिन अर्थ निर्देशन का, तो निर्देशन क्या है, यह आपके मन में एक प्रश्न है। आपके मन में एक प्रश्न है कि निर्देशन क्या है। तो इसमें देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निर्देशन के बारे में बताया है। इसमें वर्तमान में जो विवादग्रस्त प्रत्यय हैं वो ऐसे प्रत्यय हैं जिसके कारण विभिन्न रूपों में इसको परिभाषित करते हुए भी अनेक प्रकार से माना गया है कि निर्देशन क्या है। तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो समस्याएं हैं एक ऐसी विशिष्ट सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके आधार पर जो व्यक्ति की विभिन्न समस्याएं होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में, उन समस्याओं के सहायता के बारे में किस प्रकार का निर्देशन दिया जाए। ये केवल निर्देशन एक समस्या का समाधान नहीं है, ये तो केवल एक मार्गदर्शन है। निर्देशन है, उसकी देखरेख में ये कार्य किया जाता है। अनेक विद्वानों ने इसको समाधान की सहायता प्रदान की जाती है। केवल निर्देशन क्या है, इससे समस्याओं के सहायता, समस्याओं के की सहायता, समस्याओं के समाधान, समाधान की सहायता के लिए सुझाव, सुझाव है। मतलब समस्याओं की सहायता के लिए एक सुझाव है। समाधान कैसे पूरी हो, ये समस्याओं का हल नहीं है, केवल एक निर्देशन है। ये निर्देशन क्या है, एक समस्याओं के केवल एक समाधान है, उनके लिए एक सहायता प्रदान करता है। केवल सहायता प्रदान की जाती है समाधान की। निर्देशन जिसके द्वारा समस्याओं के समाधान में सहायता के रूप में व्यक्ति की एक समस्याओं के समाधान की सहायता के रूप में, सहायता के रूप में इसको क्या किया गया है साहब, स्वीकार किया गया है। इसको सहायता, इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति की समस्याओं के वांछित समाधान के लिए सहायता प्रदान करना ही निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। सहायता प्रदान करना ही, सहायता प्रदान करना ही निर्देशन की प्रक्रिया
के रूप में समाधान नहीं है, ये केवल एक ये व्यक्ति अथवा समाज के संबंधित किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में एक प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, संभव है। ये केवल परामर्श के द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को अनेक सुझाव दिए जाते हैं। तो एक तरह क्या है ये सुझाव, तो निर्देशन क्या है, व्यक्ति की एक या अनेक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है और निर्देशन की ही प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है इसको। और यह समस्याओं का समाधान नहीं है बल्कि सुझाव है, सुझाव है। या मार्गदर्शन है, सुझाव या मार्गदर्शन एक प्रकार का। ये व्यक्ति की अनेक समस्याएं होती हैं, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में। उन क्षेत्रों में ये क्या है, एक सुझाव है। जैसे विद्यालय में एक उदाहरण है, विद्यालय में नियुक्त परामर्शदाता के द्वारा विद्यालय में अध्ययन कर रहे जो छात्र हैं उनको अनेक सुझाव दिए जाते हैं, गाइडेंस होता है, उनको सुझाव दिए जाते हैं अनेक क्षेत्रों में। और छात्रों को अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर, छात्रों को अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर अभिवृत्ति पाठ्यक्रम का चयन करने में नवीन जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, नवीन क्या है, शैक्षिक गतिविधियां, नवीन शैक्षिक गतिविधियां हैं, नवीन शैक्षिक जो गतिविधियां हैं, नवीन शैक्षिक या पाठ्यक्रम हैं, अधिगम संसाधन के संबंध में आवश्यक सूचनाओं का संचार करने और छात्रों को आत्मनिर्देशन की दिशा में प्रेरित करने, छात्रों को आत्म निर्देशन की दिशा में प्रेरित करने की दिशा में प्रेरित करने, स्वतंत्र अध्ययन पर आधारित विधियों का प्रयोग, स्वतंत्र अध्ययन करने की विधियों का प्रयोग, विधियों का प्रयोग और करने में सहायता प्रदान कर सकता है। विधियों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान कर सकता है। कौन? निर्देशन। कौन कर सकता है साहब? निर्देशन कर सकता है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में भी व्यावसायिक
इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र में व्यावसायिक निर्देशन से व्यावसायिक क्षेत्र में व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में व्यवसाय हेतु अपेक्षित योग्यता है। व्यावसायिक इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र में व्यावसायिक निर्देशन से उससे संबंधित क्षमताओं का विकास एवं जागृति प्रदान करना। ये भी इसी के अंतर्गत आता है साहब। तो ये निर्देशन का अर्थ चल रहा है अभी और सुझाव दिए गए हैं। मनोविकारों और इनको सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। व्यक्ति के लिए एक तो होती है सामूहिक निर्देशन और एक व्यक्तिगत निर्देशन। तो ये जो एक प्रकार की है तो ये व्यक्तिगत निर्देशन में आता है साहब। व्यक्तिगत निर्देशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। अब निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में निहित विशेषताओं एवं शैक्षिक योग्यताओं और व्यावसायिक क्षेत्र में संबंधित अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार से जो अभाव निर्देशन की प्रक्रिया को संपन्न माना गया है। व्यक्ति में निहित जो विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की योग्यताएं हैं, रुचियां हैं, व्यक्ति के अंतर्गत जो रुचियां हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, इनके लिए निहित जानकारी और साधनों आदि के मापन, आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों, इनका अध्ययन आवश्यक होता है। व्यक्ति में निहित जो क्षमताएं हैं और योग्यताओं आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक परख, जो व्यक्तित्व की जो परख है व्यावसायिक उसकी, और अभिवृत्ति है, रुचि है, अनुसूची है, बुद्धि परीक्षण है, ये सभी आते हैं निर्देशन के अंतर्गत। महत्व दिया गया है। यद्यपि जानकारी हेतु उसको पूर्णतः वैध एवं प्रमाणित कर जो उसकी परीक्षण है, उन परीक्षणों को विश्वसनीय निर्देशन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। विश्वसनीय निर्देशन के रूप में उनको क्या किया जाना चाहिए? प्रयुक्त किया जाना चाहिए। किसके रूप में? विश्वसनीय विश्वसनीय निर्देशन के रूप में उसको व्यवसाय जो विश्वसनीय निर्देशन है उसके रूप में उनको क्षमता और उनको पाना चाहिए और प्रयुक्त किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व में व्यक्ति निष्ठा और आत्मनिष्ठा साधनों का प्रयोग निर्देशन के अंतर्गत किया जा सकता है। व्यक्तिगत निष्ठा
एवं आत्मनिष्ठा। इसके बाद में कुछ विद्वानों ने निर्देशन एवं शिक्षा दोनों को एक ही दूसरे के पूरक के रूप में भी माना है। देखिए, कुछ विद्वानों ने निर्देशन एवं शिक्षा एक ही रूप में माना है। कुछ विद्वानों ने, सबने नहीं, निर्देशन को और शिक्षा को किस में माना है? एक ही रूप में माना है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? ये सब पूरक हैं, एक दूसरे के, अलग अलग नहीं है। जिस प्रकार शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, उसी प्रकार निर्देशन भी एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से निर्देशन भी एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी एक निर्देशन के अर्थ में ही आता है। जैसे शिक्षा है, ये व्यापक प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। उसी प्रकार से निर्देशन का भी क्षेत्र सीमित नहीं है, ये भी एक व्यापक प्रक्रिया है। लगा परिवार से समाज तक निर्देशन की आवश्यकता होती है, सुझाव दिए जाते हैं, और निर्देशन जिसको उससे संबंधित ज्ञान हो उसके द्वारा दिया जाता है। शिक्षा भी उसी के द्वारा दी जाती है जिसको ज्ञान होता है। इसलिए विकास की ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से बालकों के विभिन्न पक्षों के विकास हेतु उसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। बालक के विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों के रूप में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। जिस प्रकार शिक्षा के द्वारा बालक मानसिक, भावात्मक और शारीरिक, शिक्षा के द्वारा बालक भावात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास करता है। भावात्मक, और ये शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक और ये व्यापक शारीरिक विकास करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। उसी प्रकार निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका क्षेत्र असीमित है। निर्देशन का क्षेत्र क्या है? असीमित है। यहां ले देता हूं, निर्देशन का क्षेत्र असीमित है। अर्थात व्यापक है, सीमित नहीं है, असीमित है। इसका क्षेत्र कैसा है? असीमित है। निर्देशन का भी क्षेत्र व्यापक है, शिक्षा का भी क्षेत्र व्यापक है।
दोनों का क्षेत्र क्या है, असीमित है। इसमें भी सहायता प्रदान की जाती है, संचालित। ये भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कहीं भी जिस रूप में भी व्यक्ति को सहायता प्राप्त होती है। देखिए, जन्म से अब मृत्यु तक शिक्षा की आवश्यकता है, उसी प्रकार निर्देशन की आवश्यकता है। यह भी जन्म पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन भी एक सतत प्रक्रिया है। और वह सहायता निर्देशन के अंतर्गत भी सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार की सहायता प्रदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार की जो सहायता प्रदान करने वाले कौन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी निर्देशन कर्मी के नाम से उनको संबोधित कर सकते हैं। और विद्यालय में कार्य करने वाले जो शिक्षक होते हैं, वो प्रधानाचार्य के निर्देशन में काम करते हैं। शिक्षक देखा होगा आपने। और जो कंपनियों में, बैंक में या कहीं भी किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे बैंक में है तो बैंक में वो अपने मैनेजर के निर्देशन में जो कर्मचारी होते हैं वो अपने अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और वो निर्देशन के माध्यम से उनको सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक, प्रधानाचार्य, सहकर्मी, परिवार के सदस्य, सभी समाज में मित्र, सहपाठी, जो प्रवचक हैं आदि व्यक्ति निर्देशन प्रदाता के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। ये सभी कौन हैं, जो अधिकारी वर्ग के हैं, उच्च हैं, मंत्री हैं, वो सभी एक सहकर्मी निर्देशन के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। किसके रूप में स्वीकार किया जाता है? निर्देशन के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि निर्देशन की प्रक्रिया सुधारात्मक आयाम के रूप में विकासात्मक आयाम, सुधारात्मक आयाम के रूप में विकासात्मक आयाम के रूप में परिभाषित की जानी अधिक सार्थक है। इसलिए विशिष्ट जो ऐसी सेवाएं हैं वो भी प्रक्रिया केंद्रित सेवाएं हैं, क्योंकि वो केंद्रित अधिक होती हैं। सेवाएं भी वो विकास केंद्रित सेवाएं हैं और विशिष्ट सेवा के रूप में उनको अर्थापित इस आयाम के रूप में दोष हैं। परिभाषित निर्देशन के विद्यालय की जो अनुवांशिक सेवा के रूप में भी पहचाना जाता है। आपने देखा होगा, बड़े जो विद्यालय होते हैं वो छोटे विद्यालयों के लिए अपनी इस प्रकार की वो पहचानते हैं, देते हैं। तो इसी प्रकार कुछ एक दो परिभाषाओं के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आता है निर्देशन की कुछ परिभाषाएं हैं, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित सकता हूं। ये अर्थ से संबंधित थी ये बातें, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बातें हैं जो निर्देशन के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन छोटी परिभाषाएं मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले निर्देशन को परिभाषित करने के लिए निर्देशन में तात्पर्य निर्देशन के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता अपेक्षित होती है।
और निर्देशन देना नहीं है, बल्कि न ही दूसरे को जीवन को बोझ होता है निर्देशन। इसके विपरीत योग और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है उसको निर्देशन, जैसे ट्रेनर के द्वारा अपने प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशन दिया जाता है। स्वयं गठित करने के लिए निजी दृष्टिकोण विकसित करने होते हैं और वो उनके द्वारा स्वयं निर्णय ले सकते हैं और अपना स्वयं का वहन करने में सहायता दे सकते हैं। वो वास्तविक निर्देशन के अंतर्गत आता है। इसमें जो निर्देशन को उपयुक्त करने वाले जो रूप हैं, आर्थर जॉनसन, वोकेशनल, तो मैं आपको कुछ निर्देशन की ऐसी परिभाषाएं गुण के अनुसार, एक विद्वान हुए हैं जिनको कहा गया है ये गुण के अनुसार। किसके अनुसार साहब? मैं आपको कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं गुण के अनुसार। किसकी? निर्देशन की। गुण और बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं गुण के अनुसार। तो निर्देशन छात्रों या व्यक्तियों को ज्ञान, छात्रों एवं व्यक्तियों को ज्ञान, निर्देशन छात्रों व व्यक्तियों को ज्ञान और विवेक प्राप्त करने में सहायता देने, ज्ञान व विवेक प्राप्त करने में सहायता देने, सहायता देने और आत्मनिर्देशन की दिशा में और आत्म निर्देशन की दिशा में, आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर करने का दबाव, अग्रसर करने का दबाव या आदेश से मुक्त व्यवस्थित सहायता का रूप है। दबाव या आदेश, आदेश से मुक्त, आदेश से मुक्त व्यवस्थित व्यवस्थित सहायता का रूप है। व्यवस्थित ये एक विद्वान हुए हैं गुण। इन गुण के अनुसार अपने निर्देशन छात्रों को, व्यक्तियों को ज्ञान व विवेक प्राप्त करने में सहायता देने
और आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर करने का दबाव या आदेश से मुक्त व्यवस्थित सहायता का रूप है। ये इन्होंने अपना निर्देशन का वो दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग नंबर 2 है, छोटी सी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा देखिए, निर्देशन की सहायता प्रदान करने की, निर्देशन सहायता प्रदान करने की, निर्देशन सहायता प्रदान करने की कठिन कला, निर्देशन सहायता प्रदान करने की कठिन कला, कठिन कला बताया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा निर्देशन सहायता प्रदान करने की कठिन कला बतलाया है। कोठारी शिक्षा आयोग ने भी 1966-64 में निर्देशन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा आयोग, एक और लिखा देता हूं, तीसरी शिक्षा आयोग 1964-66 ने कहा है कि निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। निर्देशन एक शिक्षा का क्या है साहब? एक अभिन्न अंग है। निर्देशन शिक्षा का एक क्या है? अभिन्न अंग है। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। शैक्षिक, इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव के अतिरिक्त शैक्षिक तथा चुनाव के अतिरिक्त यह व्यक्ति को शिक्षण संस्थाओं की परिस्थितियों में शिक्षा संस्थाओं की परिस्थितियों में सामंजस्य करने में सहायता प्रदान करता है। सामंजस्य सहायता प्रदान करता है।
निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है, ये भी है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। निर्देशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक सतत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करना है। जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करना है। हाँ, देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये 3 परिभाषाएं बताई हैं। गुण के अनुसार निर्देशन छात्रों एवं व्यक्तियों को ज्ञान व विवेक प्राप्त करने में सहायता देने और आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर करने का दबाव या आदेश से मुक्त व्यवस्थित सहायता का रूप है। ये तो गुण के अनुसार है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा निर्देशन सहायता प्रदान करने की कठिन कला है। क्या है? कठिन कला, उसको बताया है। लेकिन शिक्षा आयोग 1964-66 ने कहा है कि निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। निर्देशन शिक्षा का एक क्या है? अभिन्न अंग है। निर्देशन शिक्षा का एक क्या है? अभिन्न अंग है। इसका अर्थ है बड़ा व्यापक है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव के अतिरिक्त यह व्यक्ति को शिक्षण संस्थाओं की परिस्थितियों में सामंजस्य सहायता प्रदान करता है और निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। निर्देशन का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। और निर्देशन एक सतत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, निर्देशन एक सतत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करना है। जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की सहायता करना है। ये सबसे अच्छी परिभाषा 1964 में 66 में शिक्षा आयोग ने कहा है कि निर्देशन शिक्षा एक अभिन्न अंग है और इसका अर्थ बड़ा व्यापक है और ये शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव के अतिरिक्त यह व्यक्ति को शिक्षण संस्थाओं की परिस्थितियों में सामंजस्य सहायता प्रदान करता है और निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। निर्देशन एक सतत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करना है। ये निर्देशन से संबंधित परिभाषाएं मैंने आपको बतलाई हैं। इसमें 3 परिभाषाएं मुख्य रूप से दी गई हैं। तो निर्देशन का अर्थ हो गया, निर्देशन की प्रस्तावना हो गई और निर्देशन की परिभाषाएं मैंने कम से कम ये 3 परिभाषाएं लिखवाई हैं। ये पहली इकाई का है। तो गुण
निर्देशन छात्रों व्यक्तियों को ज्ञान में विवेक प्राप्त करने में सहायता देने और आत्मनिर्देशन की सहायता में आकर्षण करने का दबाव आदेश से मुक्त व्यवस्थित सहायता का रूप है। माध्यमिक शिक्षा आयोग इन्होंने छोटे रूप में कहा है निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक कठिन कला है, कला बताया है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने कहा है कि निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव के अतिरिक्त यह व्यक्ति को शिक्षण संस्थाओं की परिस्थितियों में सामंजस्य सहायता प्रदान करता है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना और निर्देशन की सतत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है निर्देशन, जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता प्रदान करना है। ये निर्देशन के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, अब मैं मेरे समय को बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और इसके लिए आप सभी को बारंबार पुनः धन्यवाद।